औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, आप लोगों को इंतज़ार थी कि ये जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात कोई बयानात नहीं आए। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आ गई है जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना करके कौम आद की तरफ भेजा। और कौम आद जो है बूत परस्ती का बहुत बड़ा चलन हो गया था, बहुत बड़ा चलन हो गया था और उसमें जो है मशगूल थे। इनके कौम आद की जो है आदमी, जो सबसे लंबा आदमी जो थे, जो 100 गज का हुआ करते थे और 60 गज का जो है उनका ठेगना हुआ करता था। तो ये लोग जो है बूत परस्ती के चलन था और बहुत जो है दिलचस्पी से बूत परस्ती को मना रहे थे। और पत्थर के काट करके जो है पहाड़ों को खोद करके जो है उनमें अच्छा से अच्छा मकान बना लिया करते थे। और जितने पत्थर ये काटते थे उतना ही पत्थर दिल भी थे। उनमें से एक गिरोह जो है भले लोगों का भी था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जब खुल करके वाज और नसीहत जब होने लगी तो ये भले लोग जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जो है साथ देने लग गया। जब फिर साथ देने लगे, जो भले लोगों के गिरोह थे तो ये अपना ईमान को छिपाए हुए थे और अल्लाह पर भरोसा किए हुए थे। लेकिन जिस दिन जो है खुल करके वाज और नसीहत जब होने लगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, तो ये लोग भी जो है इनके पूरे के पूरे साथ देने लगे, पूरे के पूरे साथ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पैगाम जो फैलती गई उतना ही काफिरों की मुखालफत भी बढ़ती चली गई। हाँ, और इन भले लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला दे दी। हाँ, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ने इन दुश्मनों के लिए जो है बद्दुआ की। चुनांचे बरसात नहीं हुई और बाग और खेती सब सूखने लगे। ये अकाल 7 वर्ष तक रहा। लोग भूखे प्यासे मरने लगे, सूखा हो गया, पूरे के पूरे सूखा हो गया, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। फिर मौका मुनासिब देख करके हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है सबको समझाना शुरू कर दिया और कहा कि ईमान लाओ अल्लाह पर और तुम अपने आप को दुनिया से जो है इस चीज़ से बचा लो, क्योंकि तुम्हारी ये जो आई है ये मुसीबतें ये तुम्हारे पुत्र की वजह से आई है। लेकिन काफिरों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर कान न धरा, अपने कुफ्र पर डटे रहे और कहते रहे कि हम तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले हैं, हम तेरे कहने से बूतों को न छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं की दीन से मुंह न मोड़ेंगे, ये कहते रहे। उस जमाने का कायदा था कि जिसे किसी का जो है मुसीबत आती तो मक्का की काबे पर जाते और वहाँ पर दुआ करते। वहाँ पर दुआ जब करते तो कबूल हो जाती थी। तो फिर उस ज़माने में आद कौम के अलावा अमालका कौम मक्का में रहती थी, जो अपने आप को मक्का की सरदार कहती थी। जब इस कौम के लोग जो है जब इस कौम के लोग इस परेशानियों का शिकार हो गए, तो आद कौम के 70 सरदार जो है मक्का जाने की तैयारी की और वहाँ पर दुआ और बारिश लाने की जो है दुआ करना है, इसलिए जो है वो तैयार हुए और जाने की तैयारी हुए और वहाँ जा कर के बारिश के लिए दुआ करें। हाँ, तो ये लोग जब लंबा सफ़र तय करके जब वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद माविया बिन बर्क के घर जो है ये लोग उतरे। उसने इस सब की खाने और शराब की ऐसी जोरदार दावत की और नाच गाने की ऐसी महफिल जमाई कि ये अपने आने के मकसद ही भूल गया। ऐसी जोरदार से नाच हुआ, गाना हुआ, शराब हुआ कि सब जो है आने के मकसद ही भूल गया कि मेरा आना किस लिए था। ये सब के सब सरदार जो है भूल गए। और जब बहुत दिनों के बाद जब उनको
अपनी कौम की याद आई तब फिर, और ये अब जब इनको होश आया तो फिर जो है रात दिन अपने लानत मलानत जो है करते रहे और दुआ में लग गए, अपने आप पर लानत करते रहे और जो है अपनी कुर्बानियाँ चढ़ाना शुरू कर दी। जब कुर्बानी चढ़ाना शुरू कर दिए लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकले, और इन सरदारों में मुर्शद बिन मदान छिपा हुआ मुसलमान था जो उन लोग के साथ में आया हुआ था। हाँ सुनिए अब। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर उनका पूरा का पूरा ईमान था और उसने खुलकर कह दिया कि जब तक तुम हजरत की बातों को नहीं मानोगे तुम लोग, तब तक जो है तुम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है, और तुम उनकी बात जब तक नहीं मानोगे तुम लोग, तब तक जो है कोई मकसद को नहीं हासिल कर सकते, कोई मकसद हासिल कर ही नहीं सकते हो। इतने में सुनते ही ये लोग उनको भी बैकाट कर दिया और अपने आप में जो है दुआ में लग गए, सबके सब दुआ में लग गए। दुआ करते करते ये लोग जो है पूरे दुआ में लग गए, मशगूल हो गए। फिर जो है बादल छाए और बादलों में से 3 टुकड़ा दिखाई दिए, एक सफेद, एक लाल, एक काला। और बादलों में से आवाज आ रही है कि जो टुकड़ा तुम इख्तियार करना चाहते हो तुम कर सकते हो, कर लो, एक टुकड़ा इख्तियार कर लो। तो एक टुकड़ा इनको जो है इख्तियार करने को बोला गया और उसके बाद फिर खुदा का हुक्म का इंतजार करो। तुम एक टुकड़ा इख्तियार करो, फिर खुदा का हुक्म का जो है इंतजार करो। फिर क्या हुआ, होना क्या था कि अल्लाह की अजाब, ये लोग जो है काले बादल को इख्तियार किया, काले बादल को लिया, क्योंकि ये बारिश का बादल है, पानी का बादल है, और पानी की बादल जो है ये लोग कह दिया कि काला बादल, क्योंकि बारिश होगी तो हम लोग की तंगी दूर हो जाएगी। जब हुआ ले लिए, तब फिर उससे आवाज़ आती है बादलों से, थोड़ी देर ठहर जाओ। अब जो है इसमें तुम काला बादल तुमने ले लिए, अब तुमको वहाँ से आवाज़ आती है बादलों से, अब तुमको काली रात न छोड़ेगी और आग के कौम धूल के जो है धूल हो जाओगे, पूरे के पूरे, सबके सब गर्म हो जाओगे, सबके सब जो है धुल जाओगे, धूल करके धुल जाओगे। अब देखते चलो, जब वो बादल कौम आद की तरफ बढ़ा तो ये लोग जो बहुत खुश हो गए कि अब जो है ये बारिश का बादल हमारे तरफ आ रही है। लेकिन इन लोगों के मन में ये भी नहीं थे कि ये अल्लाह की अजाब हमारे तरफ आ रही है, इतना इन लोगों को मालूम नहीं था और बढ़ करके बहुत खुश हो रहे थे। और ये अजाब जो है अपनी तरफ आ रही है, लेकिन इन लोगों को कोई मालूम नहीं था। ये तो सोच ही नहीं सकती थी कि अल्लाह की अजाब जो है हमारी तरफ आ रही है। काला बादल है, ये पानी के बादल है, लेकिन ये अजाब के बादल था, अल्लाह की अजाब थी, वो इनकी तरफ आ रही है। लेकिन ये सोच ही नहीं सकती थी, सोच सकता ही नहीं कि ये हमारे तरफ जो है आ रही है। हाँ, और वो बादल कह रही है कि हजरत हूद को इनकारी करते थे और हजरत हूद को मजाक उड़ाया करते थे और हजरत हूद से कहा करते थे कि ले आना तुम्हारे अल्लाह की अजाब, ले आना अल्लाह की अजाब। तो अब देखो, हम तुम्हारी बातों को कहाँ मान रहे हैं, लेकिन ये जिस हकीकत को मजाक बना करके ये लोग चल रहे थे, अब वो मजाक हकीकत में बदल गई, अब आ गई है। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजाब आ गया, तो आने के बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ही जो है अपने 4000 ईमान वालों को लिया और अपने उंगली से ऐसे गोल दायरे बनाया और कहा कि अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें इसमें रख रहा हूँ और सब के सब इसमें बचे रहो, अब बैठे रहो, इधर उधर नहीं जाना, अल्लाह के हुक्म से तुम लोग जो है इसमें बच जाओगे और इस अजाब से बच जाओगे। देखते देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया और कौम के लोग घबरा गए और तूफान इतना जबरदस्त था कि कौम के लोग उड़ करके हवा में इतनी दूर जा करके गिरती थी, पटक करके गिरती और हड्डियाँ चूर हो जाती थी,
फिर लोग अपने अपने घर को भागने लगे और लोग जो है अपने घर की तरफ भाग रहे हैं ताकि जो अपने सर को छिपा सके और इस बर्बादी से बच सके। लोग जो है भाग रहे घर की तरफ, लेकिन जब घर के अंदर गए तो घर और जो है ये ढहने लगे, जब जो है गिरने लगे तो सब के सब जो है उसी में तब करके जो है मरना शुरू हो गया। तो जब उसमें से भी जब मरना शुरू हो गए और 7 दिन और 7 रात तक आंधी तूफान का ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि अजाब की नंगा नाच जो है ये लोग देखता रह गया और तबाही और बर्बादी का नंगा नाच होता रहा और आद कौम के लोग सबके सब शिकार बनकर रह गए। हाँ, हजरत हूद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सब साथी इस अजाब से बचे रहे। जब अजाब का सिलसिला खत्म हुआ तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी जितने भी थे सबके सरब जो है एक तरफ हो करके और घर बना करके और रहने सहने लग गए और शुरू हो। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का 464 साल जब हुए तो उनका इंतकाल हो गए। लिखने वाले ने लिखे हैं, इनके बाद में एक जो है बयान किया हुआ है, तो कहते हैं कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उसी में थे और उसी में जो है एक सद्दाद नाम का था जो बादशाह, सद्दाद और सद्दीद। तो बयान करने वाले ने इनके बाद में ये बयान किया है, हालांकि उसी में है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही है। तो इनको भी समझाने की बहुत कोशिश किया था लेकिन इन्होंने नहीं माना, तो उनको जो है इनके बाद में जो है बयानात किया गया है। तो ये बयान जो है आएगी आप लोगों तक, जो हजरत सद्दीद और हजरत सद्दाद के बारे में जो आएंगे। और कौम आद से ही जो है सद्दाद भी थे, तो उनके बयानात आएंगे इंशाअल्लाह। सब्र कीजिए और धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा, क्योंकि ये बयानात आने वाली है हजरत सद्दाद के बारे में, ठीक है इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए ये आप जो है देखें और खूब से खूब जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।